नमस्कार मित्रों। आज 21 जून ये केवल विश्व के इतिहास में नहीं, ये भारत के इतिहास में भी एक स्वर्णिम दिन है। सारे विश्व ने हमारी भारतीय विरासत को, जिसको योग के रूप में लोग जानते हैं, स्वीकार कर लिया है। 21 जून पूरे विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सब लोग थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में आएगी। जैसे अगर हम प्राचीन भारत पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं तो हमारे देश में ऐसी अनेकानेक विद्याएं थी। हमारा विज्ञान इतना समुन्नत था कि हम दुनिया भर की तमाम विधाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, इसकी महिमा तो आज भी सारा विश्व भारत की ओर देख करके अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उन सब चीज़ों को उतारने के लिए और अपने जीवन के अंदर जिन समस्याओं से वो जूझ रहा है उसमें उत्तर पाने के लिए रास्ता खोज रहा है। मैं आपको थोड़ा उल्टे रास्ते ले चलता हूं। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचारिए। एक प्रचलित अवधारणा को एक नए ढंग से आपके सामने रखने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने सुना है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। वापिस अगर हम जोड़ेंगे लंबाई कम हो जाएगी, गांठ बढ़ जाएगी, मजबूती कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। सुनते 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 हमारा माइंड सेट वैसा बन गया। अब हम हर जगह इस बात का उदाहरण देते हैं, अब हम हर जगह इस चीज को अपनाते हैं, किंतु मैं कहता हूं यह दोहा, यह माइंडसेट एकदम गलत है। क्यों? आप देखिए, प्रेम में समझते हो आप? शायद नहीं। आप प्रेम में नहीं समझते हो। आप जिस प्रेम में समझते हो उसकी कथा वही है जो इन्होंने बोली, किंतु मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्रेम का अर्थ है निर्हेतुक प्रतिदान, सर्वस्व समर्पण। क्या आप किसी से सर्वस्व समर्पण करके किसी के लिए निर्हेतुक, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा के जी सकते हो? गुरु गोविंद सिंह जी की एक बड़ी पुरानी उक्ति है, जे तऊ प्रेम करन को चाऊ, सिर धर तली गली मेरी आऊ। मैंने अपना सिर काट करके दे सकते हो तो तुम प्रेम करने के अधिकारी हो। प्रेम उसको कहते हैं। ऐसा प्रेम ब्रेकअप हो सकता है? ऐसा प्रेम किसी भी कारण से टूट सकता है? नहीं, कभी नहीं टूट सकता। यह शाश्वत है, इसका अखंड निरंतर प्रवाह बहता है और वो बहता ही रहेगा। हमारे भारतवर्ष के अंदर आप संत महात्माओं को देखिए, कितना प्रेम उनके अंतःकरण से बहता था। यह प्रेम बहता था, इसके कारण से उनके जीवन में परमार्थ था। वो लोक कल्याण के लिए जीते थे। प्रेम जब बहता है तो वो लोक कल्याणकारी हो जाता है। मेरी बात को समझने की चेष्टा कीजिए आप। ये जो बात मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका माइंड सेट है ये बदला जा सकता है। चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर हैबिट। आप अपने स्वभाव को भी बदल सकते हो। कैसे? देखिए, आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि माइंड सेट का मतलब है आपकी धारणा कैसी है। आप पूर्वाग्रह से मत चलिए, अपनी धारणा को खुला रखिए। जैसे आप धारणा को खुला रखेंगे, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन की धारा बहने लग जाएगी। मैं आपको एक नई जानकारी देता हूं। नई जानकारी नहीं है, आपके लिए नई होगी। जब भी मैं कहूंगा कि इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया है, जब भी मैं कहूंगा मैंने अपना हृदय इसको दे दिया है, तो हम किस हृदय पर ध्यान केंद्रित करेंगे? यहां पर करेंगे ना। क्यों? देखिए, ये जो हृदय है ये हृदय परिवर्तन वाला हृदय नहीं है।
ये किसी को हृदय दिया जाने वाला हृदय नहीं है। ये हृदय केवल मात्र खून को पंपिंग करता है। आपकी जानकारी बढ़ा दूं मैं, आयुर्वेद शास्त्र में भी हमारे इस चीज का जिक्र है। हर एक व्यक्ति के शरीर में 2 हृदय होते हैं। एक हृदय खून का पंपिंग करता है, दूसरा हृदय वो उसका इमेजिनेशन है, वो उसकी भाव जगत की केंद्र बिंदु है। ये जो मस्तिष्क है, इसके पीछे एपिथैलेमस करके एक स्थान है, वो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव भाव क्रियाओं को जन्म देता है। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे तो आपके जीवन में दुख कम होंगे, देवीय गुण संपदा बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। पतंजलि ने क्या किया? पतंजलि ने चित्त के अंदर जो विविध प्रकार की चंचलताएं पैदा होती थी, उसके निरोध के लिए योग की रचना की। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में चित्तवृत्ति निरोध की बात कहते हैं, मन की चंचलता को दूर करने की बात कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण विश्व भर के अंदर आज जो बीमारियां हैं वो किसको लेकर के है? मन को, विचार को, चिंतन को। उसको हम कहते हैं तनाव। सारी बीमारियां तनाव जनित है। अगर तनाव ठीक हो गया तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए सारी दुनिया योग पर केंद्रित हो रही है। योग भगाए रोग। ये आपके मन को स्वस्थ करता है, सकारात्मक करता है, आपके मन की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसका उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए वो थोड़ा हमें समझना चाहिए। पहले मैं थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी, ये जो पतंजलि योग है ना, ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मर्म है। इसको समझिए। अष्टांग योग है, 185 सूत्र उसमें बताए गए हैं। ये जो अष्टांग योग है उसमें प्रथम 3 अवधारणाओं को देखिए। पहली अवधारणा है यम, दूसरी अवधारणा है नियम और तीसरी अवधारणा है आसन। ये बहिरंग साधना है। यम नियम, यम माना यूनिवर्सल थॉट। हर एक व्यक्ति को किस प्रकार का विचार रखना चाहिए, क्योंकि जैसा आप विचार रखोगे वैसा आपका व्यवहार होगा। इसलिए विचार पर सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए हमें कहा गया। यम नियम, नियम किसके लिए? वही यम और नियम कुल मिलाकर के आपके मन को संयमित करते हैं, संयम की अवधारणा आपके अंदर पैदा करते हैं। और आसन आपके शरीर की क्षमता को जागृत करते हैं। आसन करने के कारण से आपके शरीर में कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं। आपका स्नायु तंत्र इतना अधिक लचीला होता है कि जिसके कारण से आपके शरीर को निरोगी बनाए रखने में, आपके मन को निरोगी बनाए रखने के लिए लाभप्रद होता है। देखिए, ये जो शरीर है ना, इसके अंदर मन तरल के रूप में है। शरीर जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए आसन से शरीर की स्थिरता प्राप्त करने का तत्व हम साधते हैं। इस बहिरंग साधना के बाद अंतरंग साधना शुरू होती है। अंतरंग साधना के 2 प्रमुख बिंदु। चौथा, प्रत्याहार। ये जो प्रत्याहार है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसके साथ में प्राणायाम, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 2 एक ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर के सारे सिस्टम को मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं। इंद्रियों को संयमित करने का काम प्रत्याहार करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है प्राणायाम। वो प्राण उसके आयाम को बढ़ाता है, माने आपका श्वसन जो छोटा हो रखा है उसको दीर्घ श्वसन में बदलता है। देखिए, आप जितना अधिक दीर्घ श्वसन करेंगे, जितना अधिक लंबा श्वसन करेंगे, आपके सांस का आयाम जितना अधिक लंबा होगा, आपका संतुलन बढ़ेगा। आपका क्रोध, आपके आवेग, आपके संवेग, आपके इंद्रिय जनित आवेग, वो सब शांत हो जाएंगे। और अंतिम 3 बिंदु जो है वो साधना के तत्व हैं, जो परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो है धारणा, ध्यान और समाधि। परमात्मा से आपका कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, एक शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। इन चारों तत्वों को परमात्मा से जोड़ने का अगर कोई काम करता है तो वो योग करता है। माने योग सामान्य चीज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये योगासन करके, प्राणायाम करके आपने योग कर लिया,
तो आप गलतफहमी में। इसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी को परमात्मा की तरफ ले जाने की दिशा में स्टार्ट करते हो केवल। देखिए और क्या करना पड़ेगा आपको, तो जिन दो चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा उस पर आप ध्यान कीजिए। पहली चीज आहार पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बड़ी छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। एक कोई पुराने जमाने में एक आदमी शाम के समय किसी गांव में पहुंच गया। अतिथि देवो भव का जमाना था, तो उसका स्वागत भी किया, तो ठहरा दिया। घर 40-50 लोगों का परिवार, भोजन बना हुआ था। उनको आग्रह किया, भैया भोजन कर लीजिए। हाँ जरूर। बैठ गए भैया जी, भोजन करने शुरू हुए। अब देखिए आप भैया जी की डाइट कैसी, 50-60 लोगों का जो भोजन बना हुआ था वो भोजन अकेले उन भैया जी ने हजम कर लिया। नया आटा वाटा लग रहा था, कर रहा था, तो पूछा थोड़ी देर रुकिए अभी आटा लगा रहे हैं। नहीं नहीं, आज इससे काम चल जाएगा। तो ठीक है भाई, बिस्तर लगा दिया। वो पहुंच गए। बाय द वे घर के वो जो मुखिया जी थे, उन्होंने उनको पूछा, भैया जी आप जा कहाँ रहे हैं? उनका वो जो अपने पड़ोस का गांव है ना, वहां जा रहा हूं। वहां क्यों? अरे वो वेज जी नहीं है वहां। हाँ है ना, उनको दिखाना है जरा। क्या हुआ? अरे इन दिनों क्या बताऊं आपको, भूख बड़ी कम लगती है। अब आप देखिए 50-60 लोगों का भोजन अकेला आदमी चट कर जाता है और बोलता क्या है, भूख कम लगती है। आहार पर देखिए आप, ध्यान नहीं है किसी का। आजकल की पीढ़ी का आहार पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। फास्ट फूड जिंदाबाद, है कि नहीं? ऐसी चीजें हम खाते हैं जो कब्ज पैदा करती है। ऐसी चीजें खाते हैं जिसके कारण से हमारा पेट का सिस्टम, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। आहार पर ध्यान दीजिए। आहार ऐसा खाइए, ऐसा ग्रहण कीजिए जो आपके पेट को हजम कर सके। मोटा अन्न, मोटा वस्त्र, ये हमारी पुरानी बात है। आहार के साथ जिस एक मुख्य बात पर ध्यान दिया गया है वो है विहार। आपने बिहार का नाम तो सुना है? ये बिहार का नाम बिहार नहीं था, मगध था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उत्पत्ति के पश्चात वो जो सन्यासी थे वो इतना घूमते थे, इसके कारण से उसका नाम हो गया विहार। विहार विहार बिहार। घूमना जरूरी है। एक सूत्र कहा गया है, चखो पर चरो मत। चरो तो फरो, नहीं फरो तो मरो। फरना जरूरी है। वॉकिंग, विहार, गति, चरैवेति, स्पीड, ये आपके अंदर अगर नहीं होगी तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आहार विहार का नियमन जो है वो अगर आप ठीक ढंग से कर पाते हो तो आपके अपने जीवन को आप समुन्नत कर पाओगे। इसको समुन्नत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शरीर ठीक हुआ तो मन ठीक होगा, मन ठीक हुआ तो बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि ठीक हुई तो आत्मा ठीक होगी। इन चारों का सूत्र अपने को ठीक ढंग से अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। इन चारों के नियमन के लिए आपको नियमित कुछ क्रम बनाना पड़ेगा। जैसे पहला क्रम, अगर आप अपने शरीर को साधना चाहते हो तो नित्य प्रतिदिन आपको थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, योगासन करने पड़ेंगे, सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, प्राणायाम करने पड़ेंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास अगर आप ठीक ढंग से करते हो तो यह आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारक होगा। सब लोग बताते हैं, इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा जोर नहीं देता, पर मैं आग्रह क्या करता हूं, सूर्य नमस्कार 13 अगर आप कर लेते हो, कपाल भाती कर लेते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हो, भ्रामरी कर लेते हो, तो आपके जीवन में बहुतायत में परिणाम आने लग जाएंगे। और तीसरा मैं जो जोर दे रहा हूं, दीर्घ श्वसन पर। दिन में 4-5 बार कीजिए दीर्घ श्वसन। जितना अधिक दीर्घ श्वसन आप करेंगे उतना अधिक आपके जीवन में परिवर्तन आपको खुद को दिखाई देगा। एक नया शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करवाई? रोज ही करवाते।
आपने अपनी कार की सर्विसिंग करवाई, रोज ही करवाते। आप अपने घर की भी सर्विसिंग कराते हो दीपावली पर, हर चीज की सर्विसिंग कराते हो। एक सवाल है मेरा, आपने अपनी खुद की सर्विसिंग कब करवाई थी? नहीं करवाई ना? कभी करवाई? नहीं करवाते हैं। डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, और डॉक्टर जब दवाई देता है लेते हैं, थोड़ा ठीक होते हैं, दवाई छोड़ देते हैं। सर्विसिंग का अर्थ है 6 महीने में एक बार आपको अपने पूरे शरीर की धुलाई करानी चाहिए। आयुर्वेद में इसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपने शरीर की धुलाई ठीक ढंग से करा सकते हैं। ये जो गर्दन है ना, मुंह से लगा करके मल द्वार तक 8 मीटर लंबाई है इसकी, 26 फीट टेढ़ी मेढ़ी, बाकी इसकी ठीक ढंग से सफाई होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सर्विसिंग अगर आप ठीक ढंग से 6 महीने में एक बार करवा लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा। आप देखिए, कभी कभी चूर्ण लेकर के पेट साफ किया क्या? चूर्ण लेकर के पेट साफ कीजिए, फिर देखिए पेट कितना हल्का हो जाता है। आज मजा आ गया। ये मजा क्या है? ये वही है, आपका तन हल्का हुआ, मन हल्का हो जाता है, आपकी गति बढ़ जाती है, आपकी काम करने की इच्छा हो जाती है, आप रुचि पैदा हो जाती है। नहीं तो अरुचिपूर्ण, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, किसी से बोलने की इच्छा नहीं। ये मन का उद्वेग है, ये शांति नहीं होती। थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, थोड़ा अच्छी कुछ चीजें आपको जो रुचिकर है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्या आप थोड़ा पूजा पाठ करते हैं? करिए। भगवान के प्रति अपना कनेक्शन बनाइए। ये आपकी आस्था को बलवान करेगा। आस्था अगर बलवान हुई, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आप जितना अधिक पॉजिटिव होंगे, जितना अधिक सकारात्मक होंगे, उतना ही अधिक आपकी ऊर्जा और आपके द्वारा किया गया काम परिणामदायक होगा। देखिए, ये केवल आप अपनी जीवन की साधना कर रहे हो, आप अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हो, तो ये केवल आपका कल्याण हो रहा है ऐसा नहीं है। आपकी अपनी चेतना के जागरण के कारण से संपूर्ण समाज का भी उत्थान हो रहा है। मैं एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा, ध्यान से सुनिए। इस योग की पद्धति के कारण से अपने संपूर्ण मानसिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हम ला सकते हैं, अपनी अंतस चेतना का जागरण हम कैसे कर सकते हैं, हम लोक कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। और उसका परिणाम क्या और कैसे होगा? पुराने जमाने की बात है, एक 50 लोगों का दल तीर्थ यात्रा पर गया। वो तीर्थयात्री गर्मी के कारण रात्रि को यात्रा करते थे और दिन में विश्राम। एक दिन रात के समय में जब यात्रा कर रहे थे, अचानक भयंकर बारिश मूसलाधार आने लगी। ये बेचारे इधर उधर होते, देखा पास के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के पास के अंदर एक बहुत बड़ा आहता बना हुआ है। ये सभी लोग उस आहते में जाकर के रुक गए। बिजली कड़क रही है, बार बार गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली इतनी गड़गड़ा रही है, कड़कड़ा रही है, उनके ऊपर गिरने का प्रयास कर रही है। इसके कारण से इन सब लोगों के मन धक धक करने लगे। क्या पता बिजली हमारे ऊपर गिर गई, हम मर जाएंगे। पुराने समय की बात है, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने क्या सोचा, इसका मतलब लगता है हमारे अंदर कोई न कोई पापी है, ये बिजली उन्हीं के ऊपर गिरना चाहती है। कौन पापी है भाई, पता कैसे करें? तो बड़े बुजुर्गों ने निर्णय किया, वो जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हमें से एक एक करके उस पेड़ तक जाएंगे, हाथ लगाएंगे, वापस आएंगे। जो पापी होगा पेड़ के हाथ लगाएगा तो बिजली गिरेगी और मर जाएगा, हम तो बचेंगे ना। निर्णय हो गया, सब एक एक करके जाने लगे। आप आश्चर्य करेंगे, उन 50 लोग जाकर के आ गए, बिजली गिरी नहीं। एक बुढ़िया मां बच गई पीछे 50 में। अब सबने निश्चय कर दिया, हम उन 50 जाकर के आ गए, बिजली गिरी नहीं, इसका मतलब हम पुण्यात्मा और ये एक बुढ़िया, ये पापी आत्मा। इसके कारण से हम सब मर रहे हैं बेमौत। चलो बुढ़िया जी भागो। अब बुढ़िया के जा रही कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। पकड़ा उसको, जबरदस्ती धक्का दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, फिर भी जबरदस्ती धक्का दिया तो बेचारी क्या करती।
ठुमकती ठुमकती, रुकती रागती, धीरे धीरे पीछे की तरफ देखती, वापस आती, आगे बढ़ती, आखिरकार पहुंच गई उस पेड़ के पास। गिदना का लेख बड़ा विचित्र है। जैसे ही उसने पेड़ के हाथ लगाया और ऊपर से बिजली गिरी, धड़ाम। उस बुढ़िया के ऊपर नहीं, उन 49 लोगों के ऊपर। इस बुढ़िया की चेतना की जागृति के कारण 49 लोग अभी तक बचे हुए थे। एक बुढ़िया की चेतना से 49 लोगों के जीवन की रक्षा हो सकती है। अगर भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जग जाए, उसकी आत्म चेतना जग जाए, वो योग के द्वारा अपने जीवन को उद्दीप्त कर ले, तो संपूर्ण संसार भर के अंदर हम एक आशा दीपक बन करके जगमगाने लगेंगे। प्राचीन भारत की धरोहर को लेकर के जगमगाने लगेंगे। भारत को फिर से विश्व गुरु की भूमिका निभाने में देर नहीं लगेगी। आइए इस 21 जून को हम ये संकल्प करते हैं, न केवल हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।